नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZII द्वारा संकलित नवाचार के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग से संबंधित मध्य प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश पर आधारित नवाचार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है बालिका सहयोगी समूह। सबसे पहले जो हमारे शिक्षक हैं उनके सामने सबसे बड़ी एक चुनौती आज भी हमारे विद्यालयों में है, जो कि है बालिकाओं की नामांकन दर। बालिकाओं की नामांकन दर को अच्छा करने के लिए प्रत्येक शिक्षक अपने अपने स्तर पर कई सारे अभिनव तरीके अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अब हम विद्यालय में देखें तो अगर नामांकन दर अगर बढ़ भी जाती है, तब भी उनकी उपस्थिति दर को बनाए रख पाना, उत्तम बनाए रख पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल अभी भी आज भी शिक्षकों के लिए हो जाता है। इसलिए जो मध्य प्रदेश के नवाचारी शिक्षक हैं, उन्होंने ये बालिका सहयोगी समूह वो लेके आए। ये अपने विद्यालय में उन्होंने क्रियान्वित करना जारी किया। जैसे ही उन्होंने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले कि उन्होंने एक बालिका सहयोगी समूह का गठन किया। इस समूह के लिए उन्होंने उन बालिकाओं को चुना जो अपने विद्यालय में से हर एक कक्षा में से एक छात्रा को उन्होंने चुना, और चुनने के बाद उन्होंने एक उस समूह का गठन किया। और समूह का गठन करने के बाद जब विद्यालय समाप्त हो जाता है तो अक्सर छात्राएं जो हैं वो एक ही जगह से, एक ही किसी क्षेत्र से आते हैं। तो जब विद्यालय से वो घर जा रहे होते हैं, तब ये छात्राएं उन छात्राओं के घर जाती हैं जिन पर जो अनुपस्थित रही हैं, उनके घर जाके ये पता करती हैं कि उन्हें उनके अनुपस्थित रहने का क्या कारण था। जब ये छात्राएं घर पहुंचती हैं अनुपस्थित छात्राओं के, तब उनके सामने अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें उनके सामने आती हैं। जैसे कुछ छात्राएं उन्होंने ये बताती हैं कि हम अपने घर में कोई किसी जिम्मेदारी की वजह से आज विद्यालय नहीं आ पाए, जिसमें छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना था। उनके घर पे उनके माता पिता नहीं थे, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो इस परिस्थिति में जो अभिभावक से उनसे बात की जाती है, और कहीं कहीं पर ये भी दिखा जाता है कि जो छात्राएं हैं वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पाता है, इस वजह से वो नहीं आ पाती हैं, या वो दूसरे और कोई बहाने भी उनके वो बताती है। तो इस परिस्थिति में जब शिक्षक के द्वारा बनाया गया बालिका सहयोगी समूह जब उनसे बातचीत करता है, तो वो शिक्षा के महत्व को भी अभिभावकों को भी बताता है। और साथ ही साथ में, और जब इतने सारे अपने सहयोगी समूह की जितनी सारी छात्राएं अपने घर पर देखकर छात्रा को भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैं खुद अपना विद्यालय ना जाके मैं अपना खुद का मैं नुकसान कर रही हूँ, इस बात से वो प्रेरित होती है। और जब एक समूह उस अनुपस्थित छात्रा के घर पहुँचता है, तो आसपास के जो लोग हैं, समुदाय हैं, उन पे भी इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये शून्य निवेश पर आधारित नवाचार मैंने आपको बताया, बालिका सहयोगी समूह। इससे इस लाभ ये हुआ है जो शिक्षक हैं उनको, कि उन्होंने उनके यहाँ पर बालिका जो उपस्थिति दर है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। हम आशा करते हैं कि ये नवाचार आप अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे। ऐसे ही हम कई प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। अगर आप इसे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल ZII के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZII का पेज आप लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।